हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मई का महीना कितनी जल्दी निकला है बता नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि 10-15 दिन तो अभी बीते हैं और महीना पूरा का पूरा निकल गया। तो बहुत तेजी से समय निकल रहा है और बहुत जल्दी हम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। तो पूरी जी जान लगा रहे हैं, बस ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। इस बात का थोड़ा सा दुख है मुझे, बट कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। कुछ दिन बाद हम आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शेयर किया करेंगे। अभी जो भी छोटा बहुत टूटा फूटा ब्लॉग शूट हो जाता है वो कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। परंपरा के अनुसार सुबह सो के जगते ही बना लेते हैं 1 कप चाय। चाय पीने के बाद ही नींद पूरी तरीके से खुलती है और मन करता है कि बैठ के पढ़ाई करें। तो अभी आ जाते हैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए। ये वीडियो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आ जाती है, बट मैं थोड़ा लेट देखती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मैं सो के जगती ही लेट हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं कितने बजे सो के जगती हूँ। तो मैं सुबह 6:30 से 7 के बीच में जग जाती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके थोड़ा बहुत योगा वगैरह करती हूँ। उसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देख पाती हूँ, लाइव नहीं देख पाती हूँ। और हाँ, ये वीडियो लाइव चलती है या नहीं चलती है इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं है, क्योंकि इस चैनल से मुझे आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था पढ़ने के लिए। तो जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पढ़ रही हूँ। तो मैं ये नहीं बता सकती कि लाइव क्लासेज इनकी चलती है या नहीं चलती है। तो अभी मैं अपने मैगजीन से कंप्लीट कर रही हूँ। जो न्यू वाली मैं मैगजीन ले आई हूँ उससे कंप्लीट कर रही हूँ। पुरानी वाली मैगजीन का भी रिविज़न मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। और जब चीज़ें याद नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा झल्लियाहट होता है। और इस टाइम पे तो ऐसे लग रहा है कि ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, लेकिन दिमाग में कुछ भी बैठ नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बट एक चीज़ को बहुत टाइम से रिवाइज करेंगे तब जाके दिमाग में बैठेगी। अपनी वीकनेस मुझे पता है। फैक्ट पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हमारे बहुत जल्दी हमें याद नहीं होते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं किस मैगजीन से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करती हूँ। तो मैं घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आ रही है अभी, उससे मैं अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। और हमेशा से मैं घटना चक्र ही पढ़ी हूँ और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मिलते भी हैं क्वेश्चन। तो इस वजह से मैं यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ, साथ में यूट्यूब चैनल से। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत रूम का टेम्परेचर ऐसे हाई हो जाता है ना खाना बनाने के बाद, कि क्या बताएं। और सुबह शाम का खाना तो बनना ही बनना रहता है। तो बस किसी तरीके से सरवाइव कर पाऊँ इस गर्मी में, उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्लूकॉन डी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ग्लूकॉन डी भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि ठंड से मुझे एलर्जी है। तो ठंडी चीज़ें कुछ भी मैं खा पी नहीं पाती हूँ, बहुत लिमिटेड पोर्शन में लेती हूँ। उसके बाद नहा वहा लिया था। नहा के आके हम बना लेते हैं अपना लंच अभी। तो लंच में चावल दाल और आलू की भुजिया बनाएंगे आज। आलू और प्याज की भुजिया, जो कि मुझे बहुत कंफर्ट फूड लगता है। और ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हूँ, मूड मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इस खाने को ईजिली बना और खा सकती हूँ। इलाहाबाद के स्टूडेंट इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कि इस टाइम पे फ़ैन ऑफ हो जाता है और जिस रूम में आप पढ़ते हो, जिस रूम में आप सोते हो, उसी रूम में आपका खाना भी बन रहा होता है। तो रूम का टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है। और यहाँ बाहरी हवा तो आती नहीं है, मतलब जो नॉर्मल एयर होती है वो आपके रूम में उसका एक्सेस नहीं है। तो कितना रूम का टेम्परेचर हाई रहता है बाहर मौसम अच्छा होने के बाद भी। तो खाना तो मैंने बहुत अच्छे से बना लिया था, बट मुझे खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने बहुत थोड़ा सा पोर्शन लिया था खाने का, और इतना मेरे लिए बहुत हो गया था। इतना खाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस टाइम पे बस मन करता है मट्ठा और रोटी खा लो, उसके अलावा कुछ भी मत खाओ। लेकिन मट्ठा अगर मैं 1 टाइम से 2 टाइम कंटिन्यू खा लेती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है, तबीयत मेरी डाउन हो जाती है। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर, अलोपीन मंदिर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की माता रानी का। तो वहाँ मैं चली गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मुझे मंदिर गए हुए वहाँ के। उसके बाद रिटर्न आके मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना रिवीजन टाइम जो था, क्योंकि मैं मंदिर जाने की वजह से कुछ घंटों का मेरा रिवीजन टाइम जो था वो ऑफ हो गया था। तो अभी मैं उसी को यहाँ पे आके कंप्लीट कर रही हूँ। और एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है यार। अभी मैं जब वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑफ करके वीडियो एडिट करना पड़ता है, इस वजह से ऐसे लगता है ना कि बस जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो, जल्दी से मैं फ़ैन ऑन करूँ।
और इस समय पे लाइट इतनी ज़्यादा जाती है, इतनी ज़्यादा जाती है कि जो भी आप प्लान बनाते हो, जो भी पूरे दिन का टारगेट बनाते हो ना, उस टारगेट को कंप्लीट करना कितना मुश्किल हो जाता है इस लाइट की वजह से, वो नहीं बता सकती। क्योंकि गर्मी का मौसम है यार, छत पे भी बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती है बिना छाए के, और रूम में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। आप सबको पता है इलाहाबाद के जो कमरे हैं, जो मगन मालिक यहाँ के कमरे बनवाए हैं, उसमें बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। कहीं की भी हॉस्टल की मैं बात कर रही हूँ, रूम में इतनी रोशनी नहीं रहती कि आप पढ़ाई कर सको। फ्रेंड्स, अभी बचे हैं लगभग 2 महीने हम लोगों के पास, और जितना इम्पॉर्टेंट ये टाइम है ना हम लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा डर है मन में। क्योंकि बैक टू बैक फेलियर देखने के बाद में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि क्या होगा एग्ज़ाम के दिन। जब करंट अफेयर्स पढ़ने बैठते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उसी में आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पता नहीं हमने जो पढ़ा है वही पूछेगा या कुछ और पूछेगा। मन में डर बहुत ज़्यादा रहता है करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना मेहनत करोगे, सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है, नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं बनते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में कोई कितना भी पढ़ ले, अगर 25 क्वेश्चन आया है तो 25 मार्क्स किसी के भी नहीं आ सकते हैं। वो अपवाद 1-2 लोग होंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। एक जनरल स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो बहुत आप जी जान लगाओगे, तब भी 25 में 25 तो आप नहीं करके आओगे। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिया, अच्छा मैटर आपने पढ़ लिया, तो मार्क्स उसमें नो डाउट कि बहुत अच्छे आते हैं। बट हम जो पढ़ रहे हैं उस पर डाउट जो बना हुआ है वो कैसे क्लियर करें, ये बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही। जबकि मैं मैगजीन भी पढ़ रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रही हूँ, और मैं टेलीग्राम से क्वेश्चंस भी लगाती हूँ करंट अफेयर्स के। बट फिर भी मन में पता नहीं क्यों डाउट सा लगा हुआ है करंट अफेयर्स को लेके अभी भी। देखते हैं, होपफुली एक हफ्ते में इस डाउट से भी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इस डाउट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाउट से बाहर नहीं निकलोगे तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हम लोगों के लिए। खास करके मैं अपनी बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये हमें परेशान कर देगा, और इस समय इस परेशानी में अगर उलझेंगे तो बाकी के सब्जेक्ट पे असर दिखेगा उसका। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी निकल जाएं। इसी वजह से आजकल थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को दे पा रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई में उतना ही व्यस्त हैं जितना कि मैं हूँ। तो चलिए आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। सो फ्रेंड, अभी शाम के 8 बज गए हैं और हम बना रहे हैं अपना डिनर में आज बन रहा है नेनुआ की सब्जी। आज क्या, डेली ही नेनुआ की सब्जी और रोटी पे ही जिंदा है अभी, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है। इस टाइम पे अपने हेल्थ का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि कुछ ऐसे सिंपल और सादा खाना खाएं जिसकी वजह से तबीयत हमारी फिट रहे। फिर भी थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है मुझे, तो दवाइयाँ ले ली हूँ, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। बस गर्मी की वजह से थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऐसे डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है मुझे। तो उसके लिए ग्लूकॉन डी पानी का हेल्प ले रही हूँ, ताकि फिट रहूँ मैं एग्ज़ाम तक। तो डिनर ख़त्म करने के बाद अभी मैं बैठ चुकी हूँ PYQ लगाने के लिए, और आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ समाज सुधार आंदोलन। जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए थे, जितने भी समाज सुधारकों ने अपने देश की कुप्रथाओं को समाप्त करने का काम किया था, उनके बारे में डिटेल पढ़ रही थी मैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्म समाज से एक क्वेश्चन था जो अपना पेपर हुआ था उसमें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हमारे सिलेबस का पार्ट है उसका अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से PYQ सॉल्व कर लें, अच्छे से मॉक लगा लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आप नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लेके जाएं। जब भी मैं मॉक लगाने बैठती हूँ, मेरे सामने मेरी सिचुएशन एकदम क्लियर दिखती है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में माइंड में बस एक तरफ जाता है दिमाग की, नहीं इस बार तो सिलेक्शन लेके ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशंस के साथ अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।